तो मेरा नाम माधव है। आप देख रहे हैं बैक टू बैक कैंडल्स और हम लोग यहाँ पे करते हैं निफ्टी 50 की डिटेल एनालिसिस ताकि आपको नेक्स्ट डे ट्रेड करने में कोई भी दिक्कत नहीं आए। तो शुरू करते हैं आज की वीडियो को और देखते हैं मार्केट में एक्चुअल में क्या हुआ है। तो आज मार्केट में जो है सेलिंग नहीं आई थी, ठीक है। मार्केट ने जो हमारा लो था, जहाँ पे हमारा स्टॉप लॉस प्लान था, ठीक है, जहां से हमने यहाँ पे एंट्री प्लान करी थी और यहाँ से मार्केट हमारा ऊपर गया था। उसके बाद हमने यहाँ पे क्या किया था, एग्जिट किया था, क्योंकि मेरा जो लॉजिक था वो ये था कि भाई इस लेवल के नीचे अगर क्लोज करती है 50% के लेवल के नीचे तो हम लोग एग्जिट करेंगे। तो हमने एग्जिट कर दिया था, ठीक है। और प्राइस जो है अभी इस लो को यहाँ पे ब्रेक नहीं करी है, तो एक्चुअल सेलिंग जो है इसको लो को ब्रेक करने के बाद ही हमें देखने को मिलेगी, जो आज के दिन पे ब्रेक नहीं हुआ है, ठीक है। मार्केट ने रिकवरी दिखाई अच्छी खासी, कंसोलिडेशन में यहाँ पे दिन हमारा निकाल दिया, ठीक है। ज्यादा कुछ खास आज देखने को मिला नहीं मार्केट के अंदर। एक लो से यहाँ पे जो है बाउंस बैक देखने को मिला, क्योंकि ये लो बहुत ही इंपॉर्टेंट लो था। कंफर्मेशन के बाद अगर ये लो बना है तो ये इंपॉर्टेंट है, इसलिए बाउंस बैक भी थोड़ा बहुत हमें देखने को मिला है, ठीक है। तो फर्दर तो यहाँ पे बस यही रहने वाला है कि अभी तक हम जो है ईआरएल की तरफ ही जो है ज्यादा अग्रेसिव रहने वाले हैं, ठीक है। अगर ये कैंडल आज के दिन में ब्रेक कर जाती तो हमें सेलिंग बहुत फास्ट देखने को मिल सकती थी, बट अब इसकी वजह से थोड़ा सा टाइम लग सकता है, मार्केट एक दो दिन होल्ड पे रह सकता है। तो आपको उस चीज के लिए क्या करना पड़ेगा, वेट करना पड़ सकता है, ठीक है। और बात करते हैं यहाँ पे आज के लोअर टाइम फ्रेम पे, ठीक है। तो लोअर टाइम फ्रेम पे भी आप खास देखोगे आप 15 मिनट के ऊपर, तो 15 मिनट के ऊपर भी यहाँ पे क्या चीज हुई है, ठीक है। ऑब्वियस बात है कि कल एक एक्सट्रीम सेलिंग आपको देखने को मिली थी, तो थोड़ी बहुत रिकवरी तो आना लाजमी है, ठीक है। अब ये रिकवरी सस्टेनेबल है या नहीं है, उसके ऊपर बात करते हैं कि भाई यहाँ पे क्या सीन हो सकता है, ठीक है। तो अगर आप इसके हायर टाइम फ्रेम पे जाओगे, जो कि 1 डे टाइम फ्रेम है और उसके बीच का टाइम फ्रेम अपना है 4 ओवर टाइम फ्रेम, तो 4 ओवर में यहाँ पे क्या दिखाई दे रहा है आपको, वही सेम चीज जो यहाँ पे मार्केट ने मूव किया था, ठीक है, वही सेम चीज यहाँ पे बन रही है। तो अगर आप इसका 50% का एरिया निकाल के देखते हैं, तो यहाँ पे प्राइस ने क्लियरली एक रिजेक्शन फेस किया है यहाँ से, ठीक है। और ये रिजेक्शन जो है मार्केट को साफ बताता है कि भाई यहाँ पे जो है मार्केट इस लो को टारगेट करने के लिए तैयार है, ठीक है। तो आप लोग जो है सेल साइड में ज्यादा फोकस करें अभी के लिए, क्योंकि मार्केट जो है कल या परसों के दिन के लिए जो है सेलिंग साइड को ज्यादा प्रेफर करेगा। मतलब कि मंडे की मैं बात कर रहा हूँ कि मंडे को जो है मार्केट इस सेल साइड को ही प्रेफर करने की कोशिश करेगा, ठीक है। इंडियन मार्केट में इतना ही हुआ था और ज्यादा कुछ खास यहाँ पे हुआ नहीं है, ताकि आपका टाइम वेस्ट नहीं हो। हुआ हुआ था हमारे गोल्ड के चार्ट में था, ठीक है, जो हमने यहाँ पे ट्रेड लिया था कल के दिन पे, ठीक है। और वो ट्रेड जो है सक्सेसफुल हो चुका है, पूरा 1:12 हमने कैप्चर किया है। 1 मिनट के स्ट्रक्चर के ऊपर 1:12 कैप्चर करना इज अ वेरी बिग थिंग, ठीक है। और हमारा जो है फंडेड अकाउंट का फेज 1 इसी एक ट्रेड के अंदर क्लियर भी हो गया, ठीक है। बिल्कुल इजीली जो है ये ट्रेड यहाँ पे कैप्चर हुआ, ठीक है। अब यहाँ पे जो मैं आपको एक रूल समझाया था मैंने आपको, कि वो रूल जो क्या था कि भाई अगर आप, मेरा ट्रेड एग्जीक्यूट हुआ कब, यहाँ पे इस तारीख को ट्रेड एग्जीक्यूट हुआ मेरा, ठीक है। वो डेट क्या थी मेरी, यहाँ पे ऑलमोस्ट 19 तारीख की डेट को मेरी एग्जीक्यूट हुआ। ऑलमोस्ट 12 बजे के आसपास मेरा वो ट्रेड एग्जीक्यूट हुआ, ठीक है। अगले दिन जब मार्केट सुबह, अब ऑब्वियसली बात है आप पूरी रात जागने से रहे, ठीक है, आपने लिमिट ऑर्डर लगाया, आपने क्या किया, स्टॉप लॉस टारगेट क्या कर दिया, फिक्स कर दिया, सब कुछ मार्केट में फिक्स कर दिया। हमारा टारगेट प्लेस था यहाँ पे, हमारी एंट्री हो चुकी थी यहाँ पे, रात को 1 बजे हमारी एंट्री यहाँ पे ट्रिगर हुई थी, ठीक है। और हमारा स्टॉप लॉस भी लगा हुआ था, बहुत छोटा स्टॉप लॉस था, ऑलमोस्ट 30 से 40 पिप्स का स्टॉप लॉस था, और ये पूरा कम से कम 450 पिप्स का हमारा यहाँ पे ट्रेड यहाँ पे बना हुआ था, ठीक है। अब ऑब्वियसली बात है यार कि 450 पिप एक बार में तो जाएगी नहीं, और वो भी कोई खास उस टाइम पे ना कोई किल जोन चल रहा है मार्केट में, ना ही कोई यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट यहाँ पे कोई न्यूज वगैरह चल रही है, तो मार्केट में बड़ा मोमेंटम है, ऐसा नहीं हो सकता। तो ये जो रेंज है ये मार्केट ने रात को क्रिएट करी, लेकिन जब देखोगे आप सुबह, यहाँ पे मार्केट में देखोगे सुबह का मोमेंटम जो है, आप लोग उसके बाद का देख सकते हैं प्रॉपर तरीके से। तो मार्केट ने सुबह मोमेंटम दिखाना शुरू कर दिया। अब वो क्या मोमेंटम था, ये देखो, मार्केट ने पूरा यहाँ पे डाउन तक का मूव दिया, ठीक है। लेकिन उसके बाद जैसे ही मार्केट में टाइम हुआ, ऑब्वियसली बात है कि मार्केट में 9 बजे से जो है मोमेंटम आना शुरू हो जाता है, मार्केट में मेजर मोमेंटम जो है 9 बजे से आना शुरू होते हैं यहाँ पे। और वही आपको देखने को मिला यहाँ पे 9 बजे, और उसके बाद मार्केट ने स्ट्रेट फॉरवर्ड एक रैली दी, ठीक है। अब ऑब्वियस है कि आपको यहाँ पे जो है अपने पेशेंस को दिखाना पड़ता है, सिस्टम पे बैठे रहना पड़ता है, ठीक है। अगर आपके पास टाइम है तो सही, नहीं बैठना है तो भी आपकी चॉइस है, कि अगर आपको पता है कि आपके टारगेट स्टॉप लॉसेस कहाँ पे है, तो आपको बिल्कुल भी डरने की जरूरत नहीं पड़ती है, ठीक है। और उसी को जो है हमने टारगेट किया बिल्कुल अच्छी तरीके से, यहाँ पे प्लान करके हायर टाइम फ्रेम की लिक्विडिटी को टारगेट किया और लोअर टाइम फ्रेम कंफर्मेशन का यूज किया, इसकी बदौलत हमने ये 1:12 का ट्रेड कैप्चर किया, ठीक है। अब ऑब्वियस बात है कि भाई इवेल्युएशन स्टेज है, तो 1:12 तो हमारे किसी काम का नहीं था, 1:8 के अंदर हमारा टारगेट हो जाता है,
ठीक है? क्योंकि हमारा 1% का रिस्क होता है और यहाँ पे 8% का हमारा जो है यहाँ पे टारगेट था फर्स्ट फेज़ का, तो वो उसी ट्रेड में क्लियर हो गया, ठीक है? अब बस 2 हमें ट्रेडिंग सेशंस को क्या करना है, प्रॉफिटेबल जो है वो दिखाना होता है, तो वो हमने पहले ट्रेड ले लिए थे। उसमें हमारा वो 2 डेज़ जो है एक्स्ट्रा हमारे प्रॉफिटेबल के वो काउंट हो रखे हैं। तो टोटल 3 डेज़ हमारे प्रॉफिटेबल के हो गए एंड 8% का रूल हमारा जो है टारगेट वो कंप्लीट हो चुका है। फेज़ 2 जो है अब उसका शुरुआत होगा यहाँ पे, ठीक है? उसकी लॉगिन आईडी वगैरह मिल चुकी है। अब सिंपल सी चीज़ बस यही है कि जो है उसमें 5% निकालना होता है, तो वो 5% भी आप सिंपल है, 1% का रिस्क रखो एंड 1:5 को टारगेट करके भी आप उस ईज़िली उसको कैप्चर कर सकते हैं। बस आपके पास में एक सिस्टमैटिक रूल, एक सिस्टमैटिक जो है आपके पास में सेटअप होना चाहिए, ठीक है? जिसके रूल्स आपके पास में रिटन डाउन हो। जब भी आप ट्रेड करो तो क्या करो आप लोग ऐसे, उसको चेकलिस्ट करो कि हाँ भाई ये हो गया, हो गया, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, ठीक है? मैं आपको जो है फ़ोटो भेजूँगा कि मैंने जो है मेरी जो स्ट्रैटेजी है, ठीक है? जो मैं यूज़ करता हूँ, उसके मैंने प्रिंट आउट्स निकाला रखे हैं। कैसे? कि भाई यहाँ पे मैंने ऐसे लिख रखा है उस प्रिंट आउट्स के अंदर कि भाई ये गोला है और यहाँ पे मेरा वो रूल लिखा हुआ है, ये गोला है, यहाँ पे रूल। ये स्टेप 1, स्टेप 2, ये स्टेप 3, ये स्टेप 4, ये स्टेप 5 ऐसे। जो-जो मुझे दिख रहा है हाँ, टिक, 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 टिक। फर्स्ट पेज पे हो गया, उसके रिवर्स पीछे वाले पेज पे मैं लिख रहा हूँ कि भाई एंट्री, एग्जिट, एसएल, टारगेट प्राइस, ठीक है? रिस्क रिवॉर्ड रेशियो, इमोशंस क्या रहे, नोटिस क्या किया, सब कुछ ये उसके पीछे मिल जाएगा आपको। इतना बढ़िया सिस्टम है, आप क्या कर सकते हो, इसका आप लोग यूज़ कर सकते हो। आप प्रिंट आउट निकला लो, क्या कितने रुपए लगते हैं प्रिंट आउट के, ठीक है? आप ऐसे ये चीज़ बनाओ, लैपटॉप, कंप्यूटर के अंदर बना लो, आप फ़ोन में बना लो, उसके बाद आके आप क्या करो, प्रिंट आउट जाके आप निकलवा लो उसके। ऑलमोस्ट आपके पास में 30 दिन के 30 प्रिंट आउट हो जाने चाहिए आराम से। एक सेटअप से आपको इतना ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा उसके बाद में, क्योंकि आपके पास प्रिंट आउट्स है, आपके पास में बिल्कुल भी रूल्स को भूलने के लिए कोई वो नहीं है, ठीक है? आप आराम से रूल्स को देख सकते हो, बिल्कुल एक को रूल को देखो, आराम से टिक मारो। उसके बाद में जो है आप लोग यहाँ पे एंट्री प्लान करो, 1% का रिस्क रखो और ये सब कुछ रखो, ठीक है? फिर आप देखो कि रिजल्ट क्या निकल के आते हैं। अरे! मैं बोल रहा हूँ ना, आपको रिजल्ट दिखने को मिलेंगे, बहुत ही शार्प रिजल्ट देखने को मिलेंगे और इतनी जल्दी देखने को मिलेंगे, इतना किसी ने सोचा भी नहीं होगा, ठीक है? आप कॉपी में लिखते हो या वो कुछ करते हो, उससे बढ़िया है कि आप ये प्रिंट आउट्स निकलाओ अपने स्ट्रेटेजी के और उनको क्या करो, चेकलिस्ट पॉइंट के टाइप में जो चेकलिस्ट कर देखो उनके, और उसके बाद पीछे जो है आपकी एंट्री जब ट्रिगर हो जाती है, तो उसके एंट्री प्राइस, स्टॉप लॉस है, जो भी आपको लिखना है इंपॉर्टेंट थिंग्स, वो आप लोग सब उसके पीछे लिख सकते हो। एक पेज मतलब कि आपका वो एक ट्रेड जो है वो शो करेगा। फिर आप 30 दिन बाद अपना रिजल्ट देख सकते हो कि आपने कौन से ट्रेड सही लिए, क्या चीज़ें देखी, क्या गलत करी हमने, कितने स्टॉप लॉसेस क्या रहे, बिल्कुल। और आप अपने जो है बिल्कुल भी ट्रेड से भटकोगे नहीं बिल्कुल भी। इससे आपका एक डिसिप्लिन जो है ना वो बिल्ड होता है बहुत बड़ा, ठीक है? तो वो मैं आपको जो है कहने की कोशिश कर रहा हूँ, तो वो आप भी कर सकते हैं। ये मैं खुद की पर्सनल चीज़ें बताता हूँ जो मैं खुद करता हूँ ताकि मेरा डिसिप्लिन मेंटेन रहे। क्योंकि ट्रेडिंग में डिसिप्लिन ब्रेक हुआ और आपको बहुत बड़ा लॉस जो है वो फेस करना पड़ सकता है, ठीक है? यहाँ पे क्या इच्छा कर जाती है कि यार 2% ले लेता हूँ यहाँ पे मैं रिस्क एक बार में, तो मुझे कम रिस्क रिवॉर्ड रेशियो चाहिएगा और मैं पास कर लूँगा जल्दी से। लेकिन मान लीजिए अगर वो स्टॉप लॉस चला गया तो आपका 2% एक साथ जाता है, तो वो भी चीज़ है। आपको अपने 1% के ऊपर स्टिक होना है, 1%, 1%, 1% करते-करते आपको ट्रेड लेने हैं, जिससे आपके पास में ट्रेड करने के लिए जो है क्या बोलते हैं अपॉर्च्युनिटीज़ बनी रहे। 2% एक बार में ले लोगे तो आपको 5% मिलता है डेली ड्रॉडाउन और 10% मिलता है टोटल। तो आपको जल्दी आपका जल्दी आपका जो लॉस लिमिट है वो खत्म हो जाएगा। तो वो आपको नहीं करना है, आपको 3 चीज़ों को ध्यान रखना है, ठीक है? ताकि आप जो है ज़्यादा फंडेड अकाउंट ब्रीच ना करके आप 1 फंडेड अकाउंट, 2 फंडेड अकाउंट के अंदर ही आप क्या कर दो, अपना जो है प्रॉप फर्म से पे आउट लेना शुरू कर दो, ठीक है? क्या करते हैं कई बार कि लोग बाग फर्स्ट फेज़ पास कर लेते हैं, फिर कॉन्फिडेंस आ जाता है कि भाई नहीं, मैं तो अब यहाँ पे मार्केट में राजा बन चुका हूँ, मुझे सब कुछ आता है, मैंने फर्स्ट फेज़ क्लियर कर लिया। तो वो लॉट साइज़ को बढ़ा देते हैं और वहीं पे उनका सेकंड फेज़ में वो क्या करते हैं, अपने अकाउंट को ब्रीच कर लेते हैं, ठीक है? तो वो ऐसा ही होता है, ये प्रॉप फर्म्स जो है आपका टेस्ट लेती है। फिर कई बार लोग क्या करते हैं, सेकंड फेज़ को भी पास कर लेते हैं, मास्टर अकाउंट मिलता है, मास्टर अकाउंट को ब्रीच कर देते हैं। वो इतना कॉन्फिडेंस हो जाता है कि अब तो मास्टर अकाउंट आ गया, अब तो मैं कमाई करूँगा इससे बैठ के, तो जल्दी-जल्दी पैसा कमाने के चक्कर में उसको ब्रीच कर देते हैं। फिर वापस सेम प्रोसेस शुरू करते हैं, फर्स्ट फेज़, फिर सेकंड फेज़, फिर मास्टर अकाउंट। तो ये चीज़ें क्या होती है, आपको एक सिखाती है, ठीक है? इसलिए मैं आपको बोल रहा हूँ अगर अगर आपके पास में कैपिटल नहीं है, तो क्या करो, सिंपली फंड अकाउंट की तरफ जाओ, एक स्ट्रैटेजी का यूज़ करो या कुछ भी आप एक सेटअप का यूज़ कर सकते हो, सपोर्ट, रेजिस्टेंस, आईसीटी, एसएमसी, जितनी भी स्ट्रैटेजीज़ है मार्केट में बहुत सारी अवेलेबल है, आप किसी के थ्रू भी जाके सीख सकते हो, मैं आपको हमेशा बोलता हूँ। मैं पर्सनली ये नहीं बोलता कि आप मेरे पास सीखो या आप मुझसे कुछ परचेज़ करो, ठीक है? आपकी चॉइस है, मैं यहाँ पे जो आता हूँ, मैं अपनी स्ट्रैटेजी के बारे में आपको रिज़ल्ट दिखाता हूँ, ताकि आपको दिख सके कि हाँ भाई, यहाँ पे रिज़ल्ट आपको दिखाई देते हैं, ठीक है?
तो वही चीज़ है कि मैं आपको सिर्फ़ यहाँ पे अपने रिज़ल्ट यहाँ पे शो करने के लिए आता हूँ। ऐसा नहीं कि यहाँ पे आपको मैं कोई परचेज़िंग या सेलिंग करने के हिसाब से, ऐसा कुछ ही नहीं है। आपकी चॉइस होनी चाहिए आपके पास, ठीक है? ऑब्वियसली बात है, आप कस्टमर हैं यहाँ पे, तो आपके पास चॉइस है, आपके पास यहाँ पे पावर है कि आप खरीदना चाहते हैं, नहीं खरीदना चाहते। कोई फ़ोर्स तो करेगा नहीं, ऑब्वियसली बात है आपको। आप चेक करो उस बंदे की एक्यूरेसी चेक करो, उसका आप जो है डाटा चेक करो, उसके जो रिज़ल्ट है वो चेक करो, ठीक है? उसके बाद आप ये डिसाइड करो कि हाँ भाई, बिल्कुल सही है कि नहीं, ठीक है? और जो फंडेड अकाउंट का जो यहाँ पे क्या बोलते हैं, ईमेल वगैरह जो था वो मैंने टेलीग्राम ग्रुप के ऊपर भेज दिया है, मैंने वीडियो भी डाल रखी है, तो आप जाके जो है चेकआउट कर सकते हो। यहाँ पे आप लोग, मैं आपको दिखाई देता हूँ, ठीक है? जो लोग वीडियो के थ्रू देखते हैं मुझे, तो आप लोग देख सकते हैं, ये हमारा यहाँ पे है, ठीक है? ये हमारा एक और अकाउंट हो जाएगा जिसमें हमारा फंड अकाउंट जो है जुड़ जाएगा, ठीक है? ऐसे मेरे पास में बहुत सारे हैं, तो आराम से, मुझे कोई दिक्कत आती नहीं है, ठीक है? मैं आपके लिए चीज़ें लेके आता हूँ ताकि आप लोग सीख सकें, ठीक है? हर एक स्ट्रैटेजी को मैं बैक टेस्ट करके आपको दिखाता हूँ कि भाई आप इस स्ट्रैटेजी से भी जो है अकाउंट पास कर सकते हैं, इससे भी पास कर सकते हैं, इससे भी पास कर सकते हैं। मेरी नॉर्मल एसएमसी से भी कर सकते हो। मेरी लोअर टाइम फ्रेम की देखो कितनी अच्छी एक्यूरेसी मिल जाती है आपको। इतने लोअर टाइम फ्रेम पे आप 1 मिनट के ऊपर 1:12 निकाल के दिखा दो आप, नहीं निकाल पाओगे। प्रिसाइज़ एंट्री बिल्कुल बहुत ज़्यादा मिलती है मेरी इस सेटअप के अंदर, ठीक है? अब पेयर होने को तो बहुत सारे हैं मेरे पास, लेकिन मैं जनरली यूएसडी, जेपीवाई और गोल्ड में ही जो है अभी मार्किंग करके रखता हूँ, क्योंकि ऑब्वियसली बात है 1 मिनट का स्ट्रक्चर बहुत ज़्यादा बनता है, तो सब में मार्क करना पॉसिबल है नहीं, ठीक है? अब जब में से मैं ऑब्वियसली बात है, शाम को ज़्यादा ट्रेड करने के लिए बैठते हैं अपन न्यूयॉर्क सेशन के अंदर, तो उस टाइम पे जो है हम लोग देख लेते हैं कि भाई दिन की मार्किंग कहाँ तक पहुँच चुकी है, ठीक है? 2 मिनट लगती है मार्किंग देखने में, डायरेक्ट आपको ये मार्किंग करने की ज़रूरत पड़ती ही नहीं है, ठीक है? अभी मुझे पता है कि भाई यहाँ पे मेरे पास में बॉस हो चुका है, यहाँ पे मेरा बॉस स्वीप हो चुका है, यहाँ पे मेरे पास में चौक है, ठीक है? अब मेरे को स्ट्रक्चर का इंतज़ार करना है। स्ट्रक्चर का इंतज़ार करूँगा तो मुझे ट्रेड मिल जाएगा, हड़बड़ी करूँगा तो हड़बड़ी में गड़बड़ी हो जाएगी। एक ट्रेड की ज़रूरत पड़ी थी मुझे, एक ट्रेड मिला, अकाउंट पास हो गया। फिर एक ट्रेड मिलेगा, अकाउंट इसमें भी पास हो जाएगा, कोई बड़ी बात नहीं है। यूएसडी जेपीवाई है, ठीक है? यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, ठीक है? ये चीज़ हमारे पास में क्या दिखाई दे रही है यहाँ पे हमारा वो ट्रेड जो था कल का दिन का, वो मिल सकता था, लेकिन प्राइस हमारे लेवल के नीचे आई नहीं। अब बार-बार देखने की ज़रूरत नहीं पड़ती आपको, आपको सिर्फ अलर्ट लगा के छोड़ देना होता है। तो इससे क्या होता है कि आपका टाइम बचता है, स्क्रीन टाइम कम होती है आपकी, ठीक है? आपको हर एक चीज़ का बेनिफिट देखने को मिलता है मार्केट के अंदर, ठीक है? तो अगर आपको जो है मेरा या तो एनईएस सेटअप या फिर मेरा ईआरएल, आईएल सेटअप सीखना है, तो आप मुझे जो है कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, या फिर मुझे पर्सनली जो है टेलीग्राम के थ्रू भी रीच आउट कर सकते हैं। ये सेटअप आपका निफ्टी 50, ईआरएल, आईआरएल वाला निफ्टी 50 के अंदर, इंडेक्स के अंदर, स्टॉक्स के अंदर और हर एक उस पेयर के अंदर काम करेगा जो मार्केट पे अवेलेबल है। मतलब हर एक इंस्ट्रूमेंट की मैं बात कर रहा हूँ, नैस्डैक से लेकर आप किसी भी इंस्ट्रूमेंट को उठा के देख लो, ये सब जगह काम करने वाला है, क्योंकि मार्केट में कैंडल सब जगह सेम ही होती है। उसका ही ओपन होता है, उसका ही हाई होता है, उसका लो, उसका क्लोजिंग जो है सब जगह सेम ही होता है, ठीक है? तो इस टाइप का जो है पैटर्न आपको हर जगह देखने को मिलता है। बस फ़र्क इतना सा है, उसको फाइंड करने की ज़रूरत पड़ती है। तो फाइंड कैसे करते हैं, वो सब कुछ रूल्स वगैरह जो है आपको मैं बताऊँगा, लिखाऊँगा, सिखाऊँगा और उसके बाद में जो है आपको मैं तैयार करूँगा उस चीज़ के लिए, ताकि आप भी जो है ऐसे फंडेड अकाउंट को क्लियर करके अपने पे आउट्स रिसीव कर सको, या फिर आप जो है इंडियन मार्केट में भी अपना ये काम कर सको। ठीक है? ईआरएल, आईआरएल के बेसिस के ऊपर ही मैंने कुछ स्टॉक्स को फाइंड आउट कर रखा है, जो अब मैंने आपके साथ में शेयर पहले भी किए थे, ठीक है? जैसे प्रेस्टीज है, ठीक है? आप इसको नोटिस करना, ठीक है? मैं यहाँ पे कोई भी बाय सेल की रिकमेंडेशन नहीं दे रहा हूँ, अभी बता रहा हूँ फिर से मैं यहाँ पे, ठीक है? तो ये एक हायर टाइम फ्रेम की एनालिसिस है, जिसमें जो है मेरी एनालिसिस क्या बोलती है, मेरी एनालिसिस क्या बोलती है वो बता रहा हूँ मैं आपको, कि आपको किस लेवल के ऊपर ध्यान रखने की ज़रूरत है, ठीक है? यहाँ पे जो है किस लेवल के ऊपर आपको ध्यान रखने की ज़रूरत है, इस लेवल के ऊपर आपको ध्यान रखने की ज़रूरत है, जो कि है आपका ये वाला लेवल 1250 का लेवल, और आपको अगर बिल्कुल नीचे एंट्री करनी है तो ये है 1130 का लेवल। मतलब यहाँ से क्वांटिटी ऐड करना मैं यहाँ पे शुरू कर सकता हूँ, इतना मैं यहाँ पे सोच रहा हूँ, ठीक है? तो इसके यहाँ से लेकर यहाँ तक के बीच में जो है मैं क्वांटिटी ऐड करूँगा। मेरा स्टॉप लॉस टारगेट जो है मैं डिसाइड करूँगा, ठीक है? और इसमें बहुत सारे मेरे पास ऑप्शंस अवेलेबल है, ताकि मैं देखूँगा मार्केट में कि यहाँ पे क्या रिएक्शन होने वाला है, ठीक है? तो वो चीज़ है। उसके बाद जो है हम टारगेट करने वाले हैं इस पूरे यहाँ तक के हाई को, जो कि है 2074 का हाई है, ठीक है? आपके सामने ये मैं दिखा रहा हूँ और ये लेवल दिखा रहा हूँ, ठीक है? कुछ मंथ बाद देखने को मिलेंगे रिजल्ट, ऑब्वियसली बात है कि एक दिन में तो दिखेगा नहीं ये, ठीक है? तो ये वीडियो आप लोग देख लेना, नोट डाउन कर लेना शेयर को, और यहाँ पे जो है रिजल्ट देखना। मैं ये बोल रहा हूँ रिजल्ट देखना कि भाई आपको क्या देखने को मिलता है, ठीक है? वो चीज़ मैं ये बोल रहा कि भाई आप अभी भाई मुझसे सीखो या कुछ भी करो। मैं आपको इतना बोल रहा हूँ कि आप रिजल्ट देखना कि भाई आपको क्या देखने को मिल रहा है, क्या सीखने को मिल रहा है। मैंने
स्विंग स्टॉक्स बहुत कम जो है आपके सामने लाए हैं, क्योंकि ऑब्वियस बात है कि लोग उसको बाय सेल की रिकमेंडेशन समझ लेते हैं, ठीक है? तो इसकी वजह से मैं बताता नहीं हूँ, ताकि क्या है कि लोगों के फालतू में देखो ये गलत राय रहती है दिमाग में कि भाई ये तो जो है यहाँ पे टिप्स दे रहा है, तो वो टिप्स नहीं देनी मुझे, कोई भी टिप्स मैं देता भी नहीं हूँ पहली बात तो, ठीक है? जस्ट मैं यहाँ पे एनालिसिस शेयर करता हूँ अपनी, और आपको मैं दिखाता हूँ कि भाई हमारे सेटअप्स की एक्यूरेसी क्या है। आप सीख के करो वो चीज़ें, बजाए आप चीटिंग करो, देख के करो, ठीक है? एक बार सीख जाओगे आप, तो आप कॉपी सामने रखो। यहाँ पे कोई मना ही नहीं है कि आप चीटिंग नहीं कर सकते, ठीक है? लेकिन चीटिंग किसी और कोई और बता रहा है आपको, और उसके जो ट्रेड्स हैं आप उसकी बात पे भरोसा करके आप वो ले रहे हो, वो गलत है। क्योंकि किसी पे भी भरोसा मत करना ट्रेड लेने के लिए, क्योंकि मेरे पे भी मत करना। पैसा आपका है, हार्ड अर्न्ड मनी आपकी है, ठीक है? आप उसको लगाओगे तो मार्केट में जो है आपका लॉस होगा और आपका ही प्रॉफिट होगा, ठीक है? तो वो चीज़ है, तो उसको दिमाग में हमेशा रखो, और किसी की बातों में आके जो है ट्रेड मत लो, ठीक है? हमेशा खुद की एनालिसिस करो और फिर ट्रेड लो, ठीक है? हाँ, एनालिसिस देखो आप लोग, सीखो, समझो उससे कि भाई हाँ, ये क्या बोलना चाहता है और इसका क्या इम्पैक्ट पड़ भी रहा है कि नहीं। तो वो चीज़ आप लोग कर सकते हो, ठीक है? तो आज की वीडियो में इतना ही था दोस्तों, काफ़ी मैंने लर्निंग प्रोवाइड करा दी आपको, और काफ़ी कुछ मैंने आपको बता भी दिया है। अगर आपने जो है अभी तक मेरे पेज को फॉलो नहीं किया है, तो आप जो है मेरा इस पेज को फॉलो कर सकते हैं, जिसका आपको नाम मिल जाएगा यहाँ पे, आपके सामने आएगा अभी ये 1 मिनट, ये, ठीक है? इसका नाम ये है, आप इंस्टाग्राम पे जाके इसको फॉलो कर सकते हो, लिक्विडिटी एफएक्स प्रो नाम से ये जो मेरा पेज है, ये आपको देखने को मिलेगा, ठीक है? इसमें आपको रेड कलर की जो है कैंडल्स का ये चार्ट देखने को मिलेगा, आपको कुछ इस प्रकार का यहाँ पे आपको वो दिख जाएँगे, ठीक है? तो आप उसको जाके फॉलो कर सकते हैं, मुझे सपोर्ट करने के लिए भी, और आपको भी अगर फ्री एनालिसिस चाहिए तो वहाँ पे आपको मैं प्रोवाइड कराना शुरू कर दूँगा, ठीक है? तो आप लोग जाएँ, मुझे सपोर्ट करें, मैं आपसे यही रिक्वेस्ट करूँगा। बाकी वीडियो को लाइक करिए, दोस्तों के साथ में शेयर करिए। मिलते हैं कल की एक नई वीडियो के अंदर। मार्केट में बिल्कुल भी आप लोग रिस्क ज़बरदस्ती ना लें। जब तक सेटअप ना बने तब तक बिल्कुल भी ट्रेड ना लें, ठीक है? रिस्क मैनेजमेंट को प्रायोरिटी दें, डिसिप्लिन ट्रेडर बनें, मैं आपसे यही दरख्वास्त करूँगा। बाय बाय।